ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਚਬਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਅਮੋਲਕ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਫਲ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਕਿ ਬਰਦੋ ਆਲਮ ਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਬਚਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਗੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਕਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। 17ਵਾਂ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜਗਤ ਝੂਠ ਤਮਾਕੂ ਵਿਖਿਆ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ। ਵੈਸੇ ਨਸ਼ਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਨਿਤਨੇਮੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ? ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਰੀਆ। ਜਹਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਈ ਦੁਰਲਭ ਦੇ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ? ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਰੀਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 3 ਬਚਨ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੇ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ, ਦੂਸਰਾ ਬਚਨ ਸੀ ਕੇਸ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੇ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਸੀ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਨਸ਼ਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਨਸ਼ਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾੜੇ ਹਨ, ਨਸ਼ਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੌਤ ਦੇ 25% ਚਾਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੰਬਾਕੂ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਊਚ ਪਾ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸੁਪਾਰੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਪਾਨ ਸੁਪਾਰੀ ਖਾਤੀਆਂ ਮੁਖ ਬੀੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਹਰ ਹਰ ਕਦੇ ਨਾ ਚੇਤਿਓ ਜੰਮ ਪਕੜ ਤੇ ਲਾਈਆਂ। ਬੜੇ ਸ਼ੌਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਪਾਨ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ,
कई लोग ना सवाल करते हैं भी गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज या गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ने किते नहीं लिखिया कि शराब नहीं पीनी चाहिए। सतगुरु जी के 2 शब्द पढ़ लो भाई मरदाने नूं, जिहड़े शराब के उपर ही सतगुरु जी ने बख्शिश की। तो सतगुरु जी सानू अज सोझी दे रहे आ नशा ते सब तो भैड़ी जगत झूठ तंबाकू जिहड़ा ये कुरैतां दे विच भी आया है। जिहड़ा तंबाकू का सेवन करता है उन्होंने अंमृत दोबारा छकना पैंदा है। जगत झूठ तंबाकू, अज दुनिया कैंसर की मूँह के कैंसर तंबाकू के नाल होंदे आ। सतगुरु ने इस बीमारी तो सानू 550 साल पहले ही दूर कर दिता है। गुरु हरकृष्ण साहब जी महाराज ने आख्या कि जगत झूठ तंबाकू ना सेव। ये आप जी ने इतिहास की गाथा सुनी भी होएगी। गुरु कलगीधर पातशाह जी जा रहे हैं, सतगुरु जी घोड़े ते सवार है, अगे खेत आ गए। वो घोड़ा जिहड़ा है खेत विच नहीं जा रहा। सतगुरु ने चाबक भी मारी, फिर किसान नूं बुलाया, भाई ये किहड़ी फसल है? कहन लगे ये तंबाकू की फसल है। देखो जिन्हों जानवर भी पसंद नहीं करते, अज लोग जेबां च पा के घूमते फिरते हैं, जिन्हों जानवर भी पसंद नहीं करता। वैसे इतिहास लिखते आ भी दुनिया के विद्वाना लिखा कि ये बीमारी जिहड़ी है ना स्पेन तो इंडिया दे विच आई है, तंबाकू की जिहड़ी है। और सब तो खतरनाक जिहड़ा ये नशा है। नशा कोई भी चंगा नहीं है। अगे सतगुरु महाराज ने हुक्म किया है, 18वां हुक्म है, रहतवान ते नाम जपण वाले गुरसिखां दी संगत करनी। ये आपां सारिआं नूं पता है कि जो संगत की महानता गुरु घर दे विच है होर किते भी नहीं है। तो जे आपां चंगी संगत करांगे, चंगे गुण साडे विच आउणगे। सब जी महाराज कहते उत्तम संगत उत्तम होवे, जैसी संगत तैसी रंगत। जिदा की संगत करोगे, जुआ खेडण वाले करोगे जुआ खेडण लग जाओगे, शराब पीने वाले की संगत करोगे शराबी बन जाओगे। पर संगत विच बहुत वड्डी महानता है। सब कहते सत संगत कैसी जाणीए। संगत किहनूं कहंदे आ? भी बहुत इकट्ठ नूं संगत कहा जाता है। संगत वो है जिथे एको नाम बखाणीए। नाम की है? एको नाम हुक्म है, नानक सतगुर दिया बुझाएगी। संगत विच मैं बड़ी सौखी जी उदाहरण दे रहा आप जी नूं। संगत विच साडा जीवन किदां बदलदा है। असीं आउणे ना साडी बोली बदल जाती, संगत विच आके बदल जाती है। असीं घरां विच चप्पल बूट जुत्तियां कहने आ, गुरु घर कहने जोड़े, घर कहने रोटी भोजन कर लो, इत्थे कहने लंगर। जे साडी बोली बदल सकती है, जीवन भी बदल जाएगा। असी अपने अंदर झाती मारते हैं सारे। असी संगत नहीं करते सी, उदों पहलां दा जीवन की सी, संगत करन लग गए तो साडा हुण दा जीवन की है। संगत विच बहुत कुछ मिलता है। सतगुरु कहंदे विच संगत हर प्रभ वसे जी। की पता किहड़ी रूह बैठी है तुहाडे विच जिहदे करके सारियां दा ही पार उतारा हो जाए। विच संगत हर प्रभ वसे जीओ। संगत करनी बहुत जरूरी है। अगे बचन आएगा, संगत करनी है। गुरु साहब कहते हैं महिमा साधु संग की सुनो मेरे मीता, मैल खोई कोट अग हरे निर्मल पह चीता। की महानता है संगत की। पिंगल पर्वत पार परे खल चतुर्भ कीता, अंदले त्रिभवन सुझिया गुर पेट पुनीता। महिमा साधु संग की सुनो मेरे मीता। संगत करनी है। संगत गुरु की संगत करनी है। जो असी संगत करांगे तो साडे अंदर रंगत चढ़ेगी, गुरु महाराज की कृपा होएगी। अगे जिहड़ा बचन है 19वां बचन है, जितने काम अपने करन दे होण उन्हां दे करन विच आलस नहीं करना। ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ही गुरु साहब जी हुक्म कर रहे हैं भी अपने हथी सिख ने किरत करनी है। सिख बेलण नहीं होना चाहिए, सिख आलसी नहीं होना चाहिए, उद्यमी होना चाहिए। उद्यम है तो तुसी बैठे हो ना संगत विच, कहने गुरु पातशाह कहते उद्यम करे भलके प्रभाती इशनान करे अमृत सर ना आवे। वो 10 बजे उठने वाला सिख नहीं हो सकता।
सिख तो वो है ना, गुर सतगुर का जो सिख अखाए सो भल के उठ हर नाम ते आवे। अमृत वेले नूं संभालदा है। अमृत वेला असी सूरजमुखी हो गए, सूरज चढ़ गया। गुरु साहब महाराज कहते ना बाणी दे विच, लाहौर शहर जहर कहर सबा पहर। लाहौर की की हालत सी, चीक चहाड़ा शुरू हो जाता सी जिस वेले अमृत वेला हुंदा सी, चौथा पहर रात का हुंदा सी, कतलेआम शुरू हो जाता सी। पर उसे धरती ते गुरु रामदास जी का प्रकाश होया, नाले श्लोक लिखिया गुरु अमरदास जी का महला तीजा, लाहौर शहर अमृतसर सिफती का घर। हुण ये लाहौर शहर नहीं बनया, हुण ये सिफती का घर बन गया। अमृत वेले नूं इन्नी महानता देती है। आलस जिहड़ा है, आलस नूं छड्डना है। असी वो गुरु साहब कहते ना, जितने काम अपने करन दे होण उन्हां दे करन विच आलस नहीं करना। जे कहो ना किसी नूं संगत कर लो, साडे कोल तो टाइम ही नहीं है। ये किहदी निशानी है? आलसी दी। मन आलसी जिहड़ा हुंदा ना, साडे कोल तो टाइम ही कोई नहीं है। साडे कोल संगत भी जिहड़े आउंदे आ विहले थोड़े आ। जिहड़ी संगत करदी है, दोने टाइम गुरु सतगुरु महाराज के दर ते आके असीसां प्राप्त करके अपने जीवन नूं सफला करदे आ। वो भी तो कारोबार करते हैं। जे संगत नहीं करांगे रंगत नहीं चढ़ेगी। चंगा काम करने वास्ते मनुख आलस करता। बाणी कहती चंग आई आलक करे बुराई होए शेर। जे कह दो ना भी फलानी जगह जाना 100 किलोमीटर, उत्थे पार्टी करनी रात नूं 12 बजे भी चले जाएगा, सारी सारी रात भंगड़े पाउंदा रहेगा। जिस वेले अमृत वेला होएगा, संगत होएगी, उस वेले आलस करेगा। समाप्ति किन्ने बजे होई? मैनूं अज तक मैनूं हो गए तकरीबन 25 साल तुहाडी सेवा करदे आ, मैनूं अज तक ये फोन बहुत घट आया भी किन्ने बजे कीर्तन शुरू होएगा। ये हुंदा भी समाप्ति किन्ने बजे होएगी, भी असीं 15 मिनट पहला पहुँच जाइए। हुण बच्चा स्कूल में छुट्टी होने ते पहुँचेगा, उन्होंने की मिलेगा? ये स्कूल ही है ना, सिक्खी का स्कूल है। जिस वेले असीं ये चीज़ आलक करांगे, उन्हां कामां वास्ते आलस करदे हो भी जिहदे काम करन दे नाल साडा मन विकारां विच जांदा, उस काम दे आलस कर दो। बंद करसी करते हैं चंगिआई आलक करे बुराई होए शेर, उदों शेर बन जाता। बुढ़े उठ के भी तुर पैंदे अद्धी अद्धी रात नूं, कहंदे भी रिश्तेदार नाराज़ हो जाणगे। पर सवेरे शाम संगत करन विच सानूं प्रॉब्लम आउंदी है, मुश्किल आउंदी है। बड़े भागां वाले जिहड़े संगत करदे आ, तुसीं सारे जाणदे हो। इत्थे 80 साल तो उपर वाले भी संगत करते, रोज़ आउंदे आ, जीवन है उन्हां दा। ते सतगुरु महाराज किरपा करते आ, कहंदे जिहड़ा अपना काम करना होवे ना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ आलस नहीं करना। जिद्दां आपां बाणी विच पढ़दे आ, सतगुर कहंदे आपन हत्थीं अपना आपे ही कारज सवारीए। ये किहड़ा कारज? ये जिंदगी का कारज, अपन हत्थीं अपना। बहुत भागां वाले हो। मैं अपने आप को होर वड्डे भागां वाला समझदा जो तुहाडे विच रह के सिख रहे हैं, क्योंकि बहुत वड्डी सिक्ख्या मिलती संगत विचों। क्योंकि संगत नूं वड्डा सतगुर ने मान दिता, सन्मान दिता है। मैनूं तां नहीं लगदा कोई ऐसा परिवार है जिहड़ा सहज पाठ नहीं करता होना खंडवे दे विच। इहनूं कहंदे आपन हत्थीं अपना। हरेक सिख दा, सिख रहत मर्यादा, हरेक सिख दा सहज पाठ आरंभ रहना चाहिए है। की पता साडा अखीरला पाठ हो जाए, ते तुसीं करदे हो। इहनूं कहंदे आपन हत्थीं अपना आपे ही, ये अपना कार सवारदे ना, अपने हत्थीं आपे ही असीं उद्यम करते हैं, संगत करते हैं। हरेक काम दे विच आप जी अगे अगे होके सारा कुछ करते हो। ये अपने काम है ना, कौम का काम अपना ही काम है। तो इत्थे फिर सतगुरु महाराज जी किरपा करते, कहंदे आलक नहीं करना, आलस नहीं करना। हाँ, बुरा काम करना होवे उत्थे 100 वारी सोचो, 100 वारी सोचना चाहिए है भी ये काम नहीं करना चाहिए, आलस करना चाहिए है। तो गुरु साहब महाराज अगे किरपा करते 20वां बचन जिहड़ा है, गुरबाणी की कथा अते कीर्तन रोज़ सुनना अते करना। हरेक सिख नूं सतगुर ने ये अधिकार दिता, हरेक सिख नूं दिता है। क्योंकि असी कोई पदवी ते हाँ, जे कोई तुसी सन्मान दे रहे हो वो बाद विच है, पहला असी सिख हाँ। जे असी सिक्खी वाला फर्ज नहीं निभा रहे
फिर साडी पोस्ट भी किस काम की है, साडी पदवी भी किस काम की है। पहला असी सिख हाँ, कोशिश करनी है, यही सानू सिखाया गया भी ओह बोलना स्टेज के उपर जो साडे जीवन दे विच है, जो साडे जीवन दे विच है उहदा ही प्रभाव पएगा, नहीं तो नहीं पएगा। गुरबाणी की कथा अते कीर्तन रोज़ सुनना ते करना। हुण कथा ते कीर्तन सुनने का लाभ की है? तुसीं पढ़दे हो ना शब्द, सुन सुन नाम तुम्हारा प्रीतम प्रभ पेखण का चाव। जो कीर्तन सुनोगे, सतगुरु की बाणी सुनोगे, अंदर चाव पैदा होएगा। सतगुरु दीयां गल्लां सुनोगे, मन के विच चाव पैदा होएगा। किने सुनाउणियां? गुरु ने सुनाउणियां। हाँ, किस दे राही सुनाउणियां? ये गुरु किरपा करदा है। हर कीयां कथा कहानियां गुरमीत सुनाइयां, बलिहारी गुरे अपने गुर को बल जाइए। सतगुरु का रोज़ बाजा मारदा, आवो सिख सतगुरु के प्यारे हो गावो। हरेक सिख नूं अधिकार दिता है गुरु साहब ने गुरबाणी की कथा अते कीर्तन रोज़ सुनना ते करना है, क्योंकि ये चीज़ां जिहड़ियां साडे जीवन का, मैं पिछे भी आप बेनती की सी, अर्थ पढ़ने। अर्थ पढ़न का मतलब ही है कि असी इत्थों सिख लईए भी अर्थ सानू पता लगणगे, असी आपे कथावाचक बन गए। जरूरी थोड़े कोई पदवी लैके कोई कथावाचक बनेगा। तो साडे मेरे तो वध विद्वान तुसीं संगत विच बैठे हो जिहड़े गुरबाणी पढ़ते हो, जिहदे उपर, क्योंकि सतगुरु की कृपा सारिਆਂ दे उपर होंदी, क्योंकि सतगुरु सदा दयाल है। भाई बिन भाग्या क्या पाइए, एक नदर कर वेखे सब उपर जिहा भाओ त्या फल पाई। क्योंकि सतगुरु ने सारिਆਂ ਨੂੰ अधिकार दिता है। साडे तो वधिया तुसीं कीर्तन कथा कर सकते हो। तो गुरु साहब का हुक्म है, गुरबाणी की कथा ते कीर्तन रोज़ सुनना अते करना। अगे है, किसी की निंदा चुगली ते ईरखा नहीं करनी। 21वां वचन है। ये बीमारी सारिਆਂ दे विच, साडे सारिਆਂ दे विच है। सतगुरु कहंदे करदा कौन है? पहली गल तां कोई भी होवे ना, निंदा भली किसी की नाही, कौन करदा? मनमुख मुगध करन, मूर्ख करदे। ते उन्हां नूं सरोपे थोड़े मिलदे आ। उन्हां दा की हुंदा? कहंदे मूँह काले तिन्हां निंदकां नरके घोर पवन। ते गुरु साहब महाराज ने इन्हां चीज़ां तो कहंदे खालसा सो जो निंदा त्यागे। हाँ, फुल्लां नूं फुल कहो, कंडियां नूं कंडे कहो। जे कंडियां नूं फुल कही जाना ये झूठी उस्तत है, फुल्लां नूं कंडे कहना ये झूठी निंदा। जो सच है वो कहो, कहण दे विच गुरेज नहीं करना चाहिए। एक दिन बंदे नूं गुस्सा लगेगा, दूसरे दिन सोचेगा नहीं भाई ये मेरे भले वास्ते कहंदा है। हाँ, एक बारी कह के छड्ड दिओ, ये नहीं कि उहदी गल दी खल उतार दिओ, फिर वो लगदा भी शायद ये निंदा वास्ते पैदा होया है। तो सतगुरु महाराज ने इत्थे जिहड़ा दूसरा वचन किया चुगली। चुगली ना वैसे फारसी का शब्द है और वरत्या पंजाबियों के जाता, साडे घरां दे विच जाता। आपां ज़्यादा कहने ला चुगलियां करदी है जां चुगलियां करदा है। चुगली होंदी जिहड़ी पिठ दे पिछे करदे आ, जिथे बंदा वो हाज़र ही नहीं है उन्होंने कहंदे चुगली करदे आ। पिछे पिठ पिछे औगण फोलने आ ते ईरखा, ये सारी इन्हां दी सारियां बीमारियां दी जड़ ये भी है। पर इत्थों खत्म होंदी इत्थे आ के जो संगत करांगे ना। बिसर गई सब तात पराई, कदों जब ते साध संगत मोह पाई, ना को बैरी नहीं बिगाना सगल संग। देखो ना गुरु साहब ने कितना सोहना प्रसाद कोई वरता रहा, कोई भी प्रसाद वरता सकता है। जिहड़ा सेवादार प्रसाद वरता रहा, जे उहदा कोई दुश्मन भी बैठा ना उन्होंने भी प्रसाद देना पएगा। किड्डी लंबी सोच है गुरु साहब। लंगर वरता रहा है, लंगर दे विच भी उन्होंने प्रसादा भी जरूर देना पएगा जिहनूं अपने आप नूं जिहनूं दुश्मन समझदा है। सतगुरु आपे खत्म कर देती इत्थे ईरखा। कदों संगत करांगे इत्थे हुण बैठे मैं इहदे नाल नहीं बैठना, मैं इहदे घर नहीं जाना, इहदे घर तो सारे आ सकते हैं, गुरु घर दे सारे बैठे। इत्थे आके बिसर गई सब तात पराई, जब ते साध संगत मोह पाई, ना को बैरी नहीं बिगाना सगल संग हमको बनियाई। ते गुरु साहब महाराज कहंदे अरदास करो ये बीमारियां तो छुटकारा पै जाए। असी सारे उहदे विच ग्रस्त हाँ। कहंदे काम क्रोध झूठ लोभ निंदा इन ते आप छड़ावो, इन भीतर ते इनको डारो आपन निकट बुलाओ। गुरु महाराज ये बीमारियां नूं खत्म कर दिओ
ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇਰੇ ਅਸੀਂ ਨੇੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਈਰਖਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਢਾਡੀ ਹੋਏ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਢਾਡੀ ਹੈ, ਗਿਆਨੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਤਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਨਾ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ। ਗਿਆਨੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਜੀ ਜੱਟ ਸਨ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਨ, ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਜੇ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰਾ ਉਤਰੇ ਸਨ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬੀਜ ਬੀਜਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹਲ ਪਾ ਕੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਫਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਤਲ ਹੀ ਰਹੇ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। 1 ਸਾਲ ਨਹੀਂ, 8-10 ਸਾਲ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਅੱਤ ਦੀ ਗਰੀਬੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹਨ। ਗਿਆਨੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਤਲ ਢਾਡੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬੋੜ ਦਾਤਾ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਗਿਆਨੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ। ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਲਿਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਜਿਹਦੇ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਹੋਣ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਈ ਔਰ ਗਿਆਨੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ 10 ਸਾਲ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਸੀਤਲ ਦਾ ਸੀਤਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਸਰ ਗਈ ਸਭ ਤਾਤ ਪਰਾਈ, ਜਬ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੋਹ ਪਾਈ, ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬਿਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮ ਕੋ ਬਣਿਆ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ 22ਵਾਂ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਧੰਨ ਜਵਾਨੀ ਕੁੱਲ ਜਾਤ ਦਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲਓ ਜੀ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਮੱਥਾ ਤਾਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਟੇਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਾਣ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਖੰਡਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕੰਨਾਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਿਠਾਇਆ ਇੱਥੇ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਧੰਨ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਜਾਤ ਦਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿੱਥਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-5 ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਆ ਜੱਟਾਂ ਦਾ, ਆ ਚਮਾਰਾਂ ਦਾ, ਆ ਭਾਪਿਆਂ ਦਾ, ਆ ਫਲਾਨਿਆਂ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਅੱਜ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਦਿਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਣ ਗਏ, ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਾਤ ਕੁੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਹਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਣ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਊਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਊਡ ਮਤਲਬ ਈਗੋ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਊਡ ਕਰਨਾ, ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਧਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਸਿੱਟੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਆਹ ਖਰੀਦ ਲਿਆਂਗੇ, ਫਰਾਲੇ ਨਾਲ ਫਾਇਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ। ਸੁਕਰਾਤ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੇਠ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੁਕਰਾਤ ਦੇ ਕੋਲ। ਸੁਕਰਾਤ ਯੂਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਿਲਾਸਫਰ ਸੀ, ਸੰਤ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਜੋ ਕਹਿ ਦਿਓ ਘੱਟ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸੁਕਰਾਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸੇਠ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਸੁਕਰਾਤ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੇਠ, ਮੇਰੇ ਇੰਨੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਠੋ।
सुकरात कहता बैठो। सुकरात ने दुनिया का नक्शा लिया टेबल ते रख दिता, सेठ जी दसो तुहाडा घर कित्थे है। हुण वो दुनिया के नक्शे में तो देश मिल सकते आ, स्टेटां मिल सकदियां, तो हुण तेरा घर कित्थों मिलना। वो कहन लगे सेठ जी उदन क्यों मैं बड़ा हाँ, उदन मान करियो आके जिदन इस नक्शे में तुहाडा नाम आ जाएगा। कहदा मान करदे हो, एकदम ठंडा कर दिता। असी तो कुछ भी नहीं हाँ, 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, तह रावण घर दिया न बाती, सर्व सोयन की लंका होती। उहदे तां 1 लख पूत 1.25 लाख, इत्थे तां 1 2 ही है। तो कहदा मान है। गुरु कहते धन जवानी का कुल जात का मान नहीं करना। कहदा मान करना कि मैनू सिख होने ते मान है, मैनू इस सिख होने ते क्यों मान है, मैनू इस करके मान है मैं गुरु ग्रंथ साहब का सिख हाँ। मेरा गुरु ग्रंथ साहब सारिया जाता पातां नूं खत्म कर रहा। 35 महापुरुष है, उन्होंने की बाणी भी है जिन्होंने लोगों ने मंदिर विचों धक्के मार दिते। उन्होंने भी बाणी है जिन्हों ने रब की गल की है। 7 भगतां विचों 15 भगतां विचों 7 ब्राह्मण भगत आ। जट्टा धन भगत धन्ना जी जट आ, भगत नामदेव जी छींबे आ, कबीर जी जुलाहे आ। इत्थे जात खत्म कर दी, इत्थे एक बना दिता गुरु साहब ने, एक जिन्हां ने एक दी गल की है। मैनू इस करके सिख होने ते मान है, मैनू इस करके सिख होने ते मान है। इस मेरे इतिहास दे विच छोटे छोटे साहिबजादे 7 ते 9 साल दे वो शहीद हो जाते पर अपने धर्म नूं नहीं त्यागते। मैनू इस करके मैनू सिख होने ते मान है, मैनू अपने इतिहास ते मान है, मैनू इस करके सिख होने ते मान है। मेरियां भैणां मेरियां मातावां अपने बच्चों के टुकड़े करा के गलों दे विच हार पवा लैंदियां हन पर अपने धर्म नूं नहीं त्यागदियां। मैनू इस करके सिख होने ते मैनू इस करके सिख होने ते मान है, मैनू इस करके सिख होने ते मान है। ये जिस तरह हुण भाई साहब जी तुहानूं दस रहे साहब, भाई कन्हैया जी दुश्मनों नूं भी पानी पिला रहा है। शिकायत होंदी है कलगीधर पातशाह महाराज मलम पट्टी भी दिंदे आ कि जिथे जख्म दिखण उत्थे जख्मां ते मलम भी लाओ, पट्टी भी कर दिओ। इस करके मैनू सिख होने ते मान है। इदां दा धर्म मैं नहीं देखिया, मैनू इस करके सिख होने ते मान है। मैनू इस करके मान है मेरा सिक्खी स्वरूप मेरी दस्तार लखां दे विचों पहचानी जाती है। मैनू इस करके सिख होने ते मान है। मैनू मान है कि मेरे गुरु ने मैनू दुनिया दे विच बहुत वड्डा बना दिता है। कहते 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तबे गोबिंद सिंह नाम कहूं। साहबा असी निमाणे असी नगुणे, साडे ते उपकार कमा के सानू अपना रूप दे गया, साडे सिर दस्तार सजा के। अज हज़ारां दे विचों लखां दे विचों भी सिख पछाणिया जाता है ते लोकी आवाज़ मारदे सरदार जी कह के बुलाउंदे है ना। इस करके मैनू सिख होने ते मान है, मैनू प्राउड है, ईगो नहीं है, मैनू प्राउड है, मैनू मान है मैं सिख हाँ। मैं सिखां दे घर जन्म होया, मेरा गुरु ग्रंथ साहब है। ये मैनू इस करके मान है। इत्थे किसे नूं नहीं रोकिया जाता, गुरु घर विच आउण लई सारिआं नूं बराबर दा दर्जा दिता जाता, सब नूं बराबर दा सन्मान दिता जाता। इस करके मैनू सिख होने ते मान है। आखिरी बेनती करके मैं समाप्ति, मेरा समा नज़दीक आ गया कथा का, क्योंकि मैनू सिख होने ते मान है। आचरण आचरण जिहड़ा है, तुसी हरी सिंह नलूए का नाम सारिਆਂ ने सुनिया, बहुत बहादुर सी। अज लोग डरते हैं अफगानियां सिखां दे उपर भी हमले किए जा रहे हैं। अफगानियां दियां जिहड़ियां मावां होंदियां सी ना, बच्चों नूं कहंदे सी सौ जा नलूआ आ जाएगा, बड़ा बहादुर सी। ओदी जिहड़ी बहादुरी पंजाब तो लैके जमरौद तक चलदी सी। कवर नाउ निहाल सिंह दी शादी सी लाहौर दे विच महाराजा रणजीत सिंह दे, उत्थे नहीं पहुंचिया भी मैं जमरौद रहना है। उत्थे ना एक पठान दी घर वाली हरी सिंह नलूए दीयां सिफतां सुन के, उहदी बहादुरी सुन के, इहदे अमृत वेले दा समा सी, थोड़ा थोड़ा हनेरा सी, उत्थे पहुंच गई। सिखां ने पुछया जिहड़े बाहर पहरे ते खड़े सी, बीबी कौन है? कहंदी मैं तुहाडे जथेदार नूं मिलना, हरी सिंह नलूए नूं मिलना। हरी सिंह नलूआ इशनान करके नितनेम कर रहे सन। जाके सिख ने बेनती की, कोई बीबी है, मुसलमान है, पठान है, वो तुहानूं मिलना चाहुंदी है।
कहने लगे मैं थोड़ी देर बाद भेज दिओ। नितनेम हो गया। हरि सिंह नलूआ ने कहा जी आया नूं। हाँ बीबी दस की तकलीफ है। वो कहने लगी बैठण वास्ते नहीं कहेगा, कहने लगा बैठो। हरि सिंह नलूआ ने पलंग ते बिठाया। बीबी की चाहिदा है? वो कहन लगी मैनू तेरे वर्गा पुत्र चाहिदा है। ते हरि सिंह नलूआ कहता मैं अरदास करांगा वाहिगुरू तुहानू मेरे वर्गा पुत्र देवे। उस पठाणी ने की आख्या मैनू तेरे तो तेरे वर्गा पुत्र चाहिए। हरि सिंह नूं गुस्सा आ गया, कहता इत्थों बाहर निकल जा। पहरेदारां नूं आख्या बाहर कढो इहनूं, ये आचरण सिੱਟਣ वास्ते आई है सिख का। किड्डा वड्डा आचरण होया हरि सिंह नलूए का। पहरेदार ने कहा बीबी बाहर निकल जा। वो बोलन लग गई मैं तो सुनिया सी सिखां दे घरों कोई खाली नहीं जाता। मैं सुनिया सी सिखां दे घरों कोई खाली नहीं जाता, तू तो सिखां दा जरनैल है, मैनू धक्का मार के बाहर कढ़ दिता। कहने लगा बीबी अंदर आ जा। हरि सिंह नलूआ कहता बैठ, तेनू मेरे वर्गा पुत्र चाहिए ना? कहती हाँ। ਉਹਦੇ पैरों ਦੇ ਵਿੱਚ हरि सिंह नलूए ने मत्था टेकता, कहता अज तो तू मेरी मां ते मैं तेरा पुत्र। यह है सिखां दा आचरण। इस करके मैनू सिख होण ते माण है, मैनू इस करके सिख होण ते माण है। सिखां दा आचरण सतगुर कहते देख पराइयां चंगियां मावां धीआं भैणां जाने। किड्डा वड्डा आचरण। कहते हम लै जाणो पंथ उचेरे, बहुत पंथ नूं उच्चा लै जाएंगे। अज देखो ना दुनिया दे विच कित्थे असीं पहुंच गए हाँ। बहुत किरपा है, बहुत वड्डी बख्शिश है। उन्ने तकर चढ़दी कला दे विच रहोगे जिन्ने तकर सतगुरु महाराज के हुक्मां नूं असीं जीवन दे विच पालांगे। अगे जिहड़ा हुक्म है वो अगे आपां कल विचारांगे। सतगुरु कहंदे माण इस गल दा नहीं करना, माण इस गल दा करो कि सानू सिख होण ते माण है। साडा जन्म सिखां दे घर होया ते अरदास करिए कि सतगुरु महाराज साडी सिੱਖੀ जिहड़ी है केसां सवासां नाल निभ जाए। मैं जरूर आप जी का 1 मिनट लवांगा। सिर जावे तां जावे मेरा सिੱਖੀ सिदक ना जावे, सिर जावे। देखो दिलों बोलोगे ना तो गुरु जरूर कृपा करेगा। कलगियां वाले पातशाह दियां असीसां लै रहे हो, गुरु कृपा करेगा। जरूर बोलो तो सिੱਖੀ निभेगी। सिर जावे तां जावे मेरा सिੱਖੀ सिदक ना जावे, सिर जावे तां। सतगुरु महाराज कृपा करन। इन्नियां बेनतियां आप जी ने प्रवान करनियां। होइयां भुल्लां नूं बख्शदियां बुलाओ फतेह। सारे आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।